जय सिया राम दोस्तों। हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे हुए सीता की दशा को देख करके बड़े ही दुखी हुए दोस्तों। वो मन में विचार कर रहे हैं कि सीता माता के दुख को कैसे दूर करूं। उसी समय दोस्तों रावण वहां आ जाता है। तेहि अब सरूरा वनु तह आवा संग नारे बहो किए बनावा। दोस्तों उसी समय रावण बहुत सी स्त्रियों को लेकर के सज धज कर अशोक वाटिका में आ जाता है। बहुविधि खलो सीतै समुझावा सामुदाने भय भेद दिखावा। कह रावणो सुने सुमुखो सयानी मंदोदरी आदि सब रानी। दोस्तों रावण ने उस दुष्ट रावण ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा और तब अनुचरी करऊं पन मोरा एक बार बिलो को ममोरा। त्रन धरि ओट कहत बेदे सुमेरे अवध पति परमो स्नेही। दोस्तों रावण कहने लगा कि मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार, सिर्फ एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी। और क्या बोली हैं, सुनो दस मुखो खद्योग प्रकाशा कबहू की नलनी करई विकासा। असुमन समझु कहते जानकी कल सुध नहीं रघुवीर वानी की। दोस्तों सीता जी कहने लगी, हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकार से कभी कमलिनी नहीं खिल सकती। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी के बाणी की खबर नहीं है। सट सुने हरि आने मोई अधम निलज लाज नहीं तोई। सीता जी कहने लगी, हे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है, निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुन खद्योग सम राम भानु समान पुरुष बचन सुन काले अस बोला अति खिसियान। दोस्तों अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला है, सीता ते ममु कृत अपमाना कटे हूँ तब सिर कठिन कृपाना। नाहित सपति मानु ममु बानी सुमुख होते न तक जीवन हानि। रावण कहने लगा, सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी,
नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करे कर समुदस कंदर, सुभुज कंटकी तब असि घोरा, सुनि सठ अस प्रवान मन मन पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दस ग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड की समान है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास अरु मम परितापम, रघुपति बिरय अनल संजातम, शीतल निशित बयसु बरुधारा, कह सीता अरु मम दुख भारा। सीता जी कहती है, चंद्रहास, श्री रघुवीर जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तने कही नीति बुझावा, कहे से सकल निस चरण बुलाई, सीतई बहु विधि त्रासहु जाई। दोस्तों, सीता जी के वचन सुनते ही रावण सीता जी को मारने के लिए दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि तुम जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवसु महु कहा न माना, तो मैं मार भी काड़े कृपाना। दोस्तों, रावण कहने लगा कि यदि महीने भर में सीता मेरा कहा नहीं मानती है तो मैं ऐसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीतई त्रास दिखावई धरई रूप बहुमंद। दोस्तों, ये सब निशाचरों को कह करके रावण अपने महल में चला जाता है। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगी हैं। दोस्तों, इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। इसके बाद क्या हुआ वो कथा हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय सिया राम।